आपकी जिंदगी में आज तक जितने भी दुख आए थे, क्या आप जानते हैं वो दुख किसके साथ में आए थे? क्योंकि इस भौतिक जगत में काम करने वाली हमारी जो ये दृष्टि है या फिर जो फिजिकल आंखें हैं, ये इस संसार के किसी भी विषय या फिर वस्तु को सिर्फ एक ही तरफ से देख पाती हैं। और जिस एंगल से हमारी ये फिजिकल आंखें किसी भी विषय या फिर वस्तु को देखती हैं, वो भी उस नजरिए से देखती हैं जो हमारे मन को अच्छा लगता है। सीधी और सरल बात बताऊं तो हमारी ये फिजिकल आंखें अपने आप को ही नहीं देख सकती, या फिर इनकी मदद से तो हम अपने चेहरे को ही नहीं देख सकते। अपने चेहरे को देखने तक के लिए हमें एक दर्पण का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमारी जो ये फिजिकल आंखें होती है, ये इस संसार की किसी भी वस्तु या फिर विषय को एक ही तरीके से या फिर उसका एक ही पोर्शन देख पाती है, उसका दूसरा छोर ये फिजिकल आंखें नहीं देख पाती हैं। जैसे हम अपनी फिजिकल आंखों से अगर इस पत्थर को देखने की कोशिश करते हैं तो इस पत्थर का एक ही छोर हमें दिखाई पड़ता है, इसके पिछले वाला भाग हमें नहीं दिखाई पड़ता है। तो इन्हीं फिजिकल आंखों से जो भी चीज हमें अच्छी लगती है या फिर जिस भी विषय या फिर वस्तु में हमें ऐसा लगता है कि इससे हमें सुख प्राप्त होगा, ये आंखें हमें सिर्फ और सिर्फ सुख ही सुख दिखाती हैं। उस सुख के पीछे जो दुख छुपा होता है, वो दुख हमारी ये फिजिकल आंखें नहीं देख पाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही छोर देख पाती हैं। जैसे कि हमें कोई कार पसंद आ जाती है, हमें ऐसा लगता है कि कार अगर हमारे पास होगी तो हमें सुख मिलेगा, लेकिन वास्तव में अगर उस कार का पेंट वगैरह उखाड़ दिया जाए, उसकी छत वगैरह निकाल दी जाए, तो उसके भीतर किस तरह का लोहा लक्कड़ या फिर कबाड़ जैसा भरा हुआ होता है, वो हमारी फिजिकल आंखें हमें नहीं दिखाती है या फिर हम देखना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन वास्तव में जो कार हमें सुख देने वाली होती है, उसका वास्तविक चेहरा ये होता है कि उसके भीतर बहुत ज्यादा लोहा लक्कड़ भरा हुआ होता है, लेकिन उस सभी लोहे वगैरह को एक पर्टिकुलर डिजाइन बनाकर ढक दिया जाता है। उसके बाद जो कार बन के सामने में आती है, वही हमारी ये फिजिकल आंखें देखती हैं और उसके थ्रू सुख प्राप्त करने के लिए कार खरीदकर हम अपने घर में ले आते हैं। लेकिन वही सुख देने वाली कार कभी कभी हमारे पूरे के पूरे परिवार को ही निपटा देती है। और आजकल तो ये केस बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इस भौतिक जगत में आजकल के जो इंसान है वो बहुत ज्यादा मैं और मेरा के लपेटे में आ चुके हैं। तो उनकी आंखें उन्हें वैसे भी कार का वास्तविक चेहरा नहीं दिखाने वाली है, वो तो सिर्फ और सिर्फ कार खरीद के लेकर के आएंगे ताकि दुनिया वाले देखें या फिर मैं सुख प्राप्त करूं। वास्तव में इस भौतिक संसार में जितने भी सुख आपने आज तक प्राप्त किए हैं, आपके सभी दुखों की वजह वही सुख होते हैं, क्योंकि जो भी सुख हमारे पास में आता है अपने साथ वो बहुत ज्यादा दुख लेकर के आता है। हर सुख अपने साथ 80% दुख लेकर के आता है। मतलब सुख तो वैसे भी हमें बहुत कम प्राप्त होता है, लेकिन जो भी सुख की तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं और उसे प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन उसी सुख की एक असली तस्वीर ये भी होती है, वही अपने साथ 80% दुख भी लेकर के आता है, जो धीरे धीरे हमारे भौतिक जीवन में व्यवस्थित हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता है। क्योंकि भौतिक जगत के जो ये सुख और दुख होते हैं, ये माया के अधीन होते हैं। आप अगर आत्म मंथन करेंगे, अपने दुखों की वजह जानने की कोशिश अगर करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आपके जितने भी आज तक के दुख हैं, उन सभी की शुरुआत किसी न किसी सुख से जरूर हुई थी। जब आपने उन सुखों का चुनाव किया था तो आपने उनके पीछे नहीं देखा था, क्योंकि हमारी जो ये दृष्टि होती है सिर्फ एक ही पहलू हमें दिखाती है, या फिर किसी भी विषय या फिर वस्तु को हम सिर्फ एक ही तरफ से देख पाते हैं, इसके पीछे हम नहीं देख पाते हैं। और जो ये पीछे वाला भाग होता है, ये दुखों की सत्ताएं होती हैं, जो कि सुखों के साथ साथ हमारे जीवन में आती हैं। और ये माया वाले सुखों का एक वास्तविक सत्य भी है। तो मैं सुखों के लालच में एक दिन इंसान बहुत ज्यादा दुखों से घिर जाता है, क्योंकि हर सुख अपने साथ 80% दुख लेकर के आता है। लेकिन इंसान इन माया वाले सुखों को समझ नहीं पाता है और एक दिन वो चारों तरफ से दुखों से घिर जाता है। ऊपर से उसे इस बात का ज्ञान या फिर बोध भी नहीं होता है कि मेरी जिंदगी में इतने सारे दुख जो हैं, उनका वास्तविक कारण आखिर है क्या, उनकी उत्पत्ति आखिर हुई कैसे थी। और ये सब होता है मैं और मेरा की वजह से। ये माया रूपी संसार हमें बहुत ज्यादा आकर्षित करता है, तो जो भी हमें आकर्षित करता है हम उसके ही हो जाते हैं या फिर उसे ही प्राप्त करना चाहते हैं। वो सुख ही होते हैं, लेकिन वो माया वाले सुख होते हैं, जो कि दुख भी अपने साथ में लेकर के आते हैं, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। हमें सिर्फ सुख ही सुख दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमारी फिजिकल आंखें सिर्फ एक ही छोर देख पाती हैं। और इन सब का बहुत बड़ा कारण मैं और मेरा भी होता है। इसके लिए आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि किस तरह से मैं और मेरा की चपेट में आने की वजह से एक सेठ बाप एक गरीब घर के बच्चे को, जो कि होटल में बर्तन धोने का काम करता है, उसे बोलता है कि ओए इधर आ, ये देख मोबाइल में मेरा लड़का अभी ये पढ़ाई करने के लिए फॉरेन जाने वाला है। और वो लड़का जो होटल में बर्तन धोने का काम करता है, वो देखता है और मैं भी वहीं पर था,
और उसके बाद देख करके वो वहां से चला जाता है। मेरी उम्र का लड़का थोड़े दिन बाद पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने वाला है। एक टीस लेकर वो मोबाइल से नजरें हटाता है और मैं ये साफ साफ देख रहा था। अक्सर मैं उस दुकान पर जाता रहता हूँ जहां पर 14-15 साल का एक लड़का बर्तन वगैरह धोने का काम करता है। अक्सर वो मुझसे ये भी पूछता है कि सड़क पर जो ये लड़के दौड़ रहे हैं ये क्यों दौड़ रहे हैं। तो मुझे उसका मन रखने के लिए ऐसा कहना पड़ता है कि ये फालतू में दौड़ रहे हैं, ऐसा करके कुछ भी नहीं होने वाला है। जबकि वास्तव में उसके अंदर में ये चल रहा होता है कि मेरे साथ के लड़के दौड़ रहे हैं और मैं होटल में बर्तन धो रहा हूँ। लेकिन श्रापित बुद्धि वाले उस सेठ बाब ने ऐसा बिल्कुल भी सोचा नहीं कि मैं जिस लड़के को वीडियो दिखा रहा हूँ कि ये देख मेरा बेटा थोड़े दिन बाद ये विदेश जाने वाला है, उसे ये देखकर कैसा लगेगा। कोई जानवर तो वो है नहीं, समझ में तो उसे सब कुछ आता है। लेकिन फिर भी श्रापित बुद्धि वाले उस बाप ने उस बच्चे की भावनाओं को नहीं समझा, या फिर समझा भी होगा तो जानबूझकर उसने ऐसा दिखाया। मतलब जानबूझकर वो उस दूसरे बच्चे को आघात पहुंचाना चाहता था, ठेस पहुंचाना चाहता था। श्रापित बुद्धि वाले माता पिताओं की बात मैं कर रहा हूं, जो कि अक्सर गरीब बच्चों को मोबाइल पर अपने बच्चों के वीडियोस दिखाते हैं कि ये देखो मेरा बच्चा आजकल ये कर रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये इस तरह की बाइक में घूम रहा है। मुझे ये सब देखकर श्रापित बुद्धि वाले उस सेठ बाप को देखकर ऐसा लगा था कि मैं इसको अभी के अभी पेल दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो श्रापित बुद्धि वाला बाप अपने बच्चों के मोह में अंधा हो गया है। उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जिसे मैं ये सब दिखा रहा हूँ उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, वो भी कुछ करना चाहता है, वो कर नहीं पा रहा है, उसे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। मैं उस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं उसे दिलासाएं दे सकता हूँ या फिर ये सब गलत है, इनका कुछ नहीं होगा बोल सकता हूँ। लेकिन ये सब सुनकर भी उसे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ज्यादा शांत नहीं होता है। अंदर ही अंदर उसके अंदर बात चल रही होती है कि ये सब मैं भी कर रहा होता, लेकिन मैं ये सब कर रहा हूँ। इस मनोभाव के साथ एक 14-15 साल का बच्चा होटल में बर्तन धोने का काम करता है, टेबल साफ करने का काम करता है, और किस तरह के कस्टमर वहां पर आते हैं। श्रापित बुद्धि वाले, मुझे टोटल मिलाकर इतना पता होता है कि ये श्रापित बुद्धि वाले लोग हैं, ये अपने बच्चों के मोह में पड़े हुए लोग हैं, ये एक सांसारिक लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा तक ही सीमित रहते हैं। ये पूरे समाज को गंदा करते हैं, ये दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, और तो और इनकी बुद्धि इस हद तक श्रापित हो चुकी होती है, इन्हें पता भी नहीं होता है कि मेरा ऐसा करने से किसी दूसरे को क्या फर्क पड़ा होगा। और हाँ, उस श्रापित बुद्धि वाले सेठ बाप ने, जो कि एक गरीब बच्चे को अपने बेटे का वीडियो दिखा रहा था, उसने ड्रिंक भी की हुई थी, लेकिन ड्रिंक करे चाहे ना करे, था तो वो श्रापित बुद्धि वाला और दूषित बुद्धि वाला, ये फिक्स है। उसकी सिर्फ एक ही इंटेंशन थी कि किसी को तो बताऊं मैं अपने लौंडे के बारे में, ताकि मैं और मेरा थोड़ा और ज्यादा प्रबल हो, थोड़ा और ज्यादा जड़ जमाऊं मैं इस दुनिया में, और जड़े भी मैं कुछ इस तरह से जमाऊंगा जिसमें सिर्फ मैं और मेरा ही शामिल होगा। और हाँ, रिसेंट किसी एक वीडियो में मैंने बताया था कि इस दुनिया में दो तरह की भक्तियां लोग करते हैं, खुद श्रेष्ठ इंसान बनने के लिए या फिर बहुत सारे इंसानों में श्रेष्ठ बनने के लिए। लेकिन बहुत सारे इंसानों में श्रेष्ठ बनने वाली भक्ति जो लोग करते हैं, अगर वो बहुत सारे इंसानों में श्रेष्ठ बन भी जाते हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि वो दुनिया से बोलते हैं कि जैसा मैंने किया था तुम भी ऐसा ही करो, या फिर जो भी मैं बोल रहा हूँ तुम्हें भी ऐसा ही करना है। लेकिन जो लोग उन्हें सुन रहे होते हैं, जो लोग उन्हें ग्रहण कर रहे होते हैं, उनमें बहुत सारे लोग व्यापारी किस्म के भी होते हैं, सांसारिक किस्म के भी होते हैं, दूषित बुद्धि वाले भी होते हैं, श्रापित बुद्धि वाले भी होते हैं। वो अपने हिसाब से उनके प्रवचनों को समझते हैं, ग्रहण करते हैं और किताबों में भी लिख देते हैं। मतलब जैसा उनको समझ में आया वैसा ही उन्होंने किताब में भी लिख दिया। लेकिन उच्च स्तरीय प्रवचन ग्रहण करने के लिए तो इंसान खुद उच्च स्तर का होना चाहिए। अगर कोई इंसान उच्च स्तर का नहीं है और वो उच्च स्तरीय प्रवचनों को लिख रहा है तो जैसा उसको समझ में आ रहा है वो वैसा ही लिखेगा। सीधी सी बात है, उससे कुछ गलतियां भी होंगी और वो बहुत ज्यादा मैं और मेरा भी उस लेख में शामिल कर देगा। जो कम जागरूक लोग उनको सुन रहे होंगे, ये सब उनकी करामात होगी। ऐसा बहुत सारे धर्मों में है। एक कबीर पंथ में भी कुछ ऐसा ही सुनने को मिला था। वहां का एक साधक कह रहा था कि कबीर बाबा ने बोला है कि मंदिर में जो भी इंसान भंडारा करवा रहा है कभी भी उसका भंडारा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अपने बुरे कर्मों में सुधार करने के लिए किसी ने वो भंडारा करवाया होता है, और जो भी उस भंडारे को ग्रहण करता है उसके जो बुरे कर्म है वो सब उनके अंदर आ जाते हैं। कबीर बाबा के प्रवचन सुनने वाले निम्न स्तरीय लोगों ने खुद ऐसा जरूर बोला होगा। कबीर बाबा ने ऐसा कभी भी नहीं बोला था। कबीर बाबा तो सबको समान रूप में लेकर चलते थे, लेकिन जब भी वो प्रवचन देते होंगे तो उनके पीठ पीछे ये सब भी चल रहा होगा। आध्यात्मिक कारोबार करने वाले लोग कई तरह से अपने हिसाब से लिख रहे होंगे, और कबीर बाबा या फिर कोई भी अन्य सिद्ध पुरुष जो होते हैं आम जनता के सामने होते हैं। लेकिन उस आम जनता में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो अपनी समझ के हिसाब से कुछ और ही लिख देते हैं और उसके बाद जो भी उन लेखों को पढ़ता है वो भी वैसा ही बन जाता है। मतलब इंसानों में श्रेष्ठ बनने वाली भक्तियां करने लगता है, श्रेष्ठ इंसान बनने वाली भक्तियां नहीं करने लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।